बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, पूरी उम्मत मुसलमान को बहुत बहुत मुबारक हो और खास तौर पर मुबारकबाद पाकिस्तान को कि किस तरह से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की कोशिशों से इसराइल को लगाया गया है बड़ा झटका। और उसके साथ ही वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक ऐसा बयान दिया है कि जिससे इसराइलियों के तन बदन में आग लग गई है। जी हाँ दोस्तों, इसराइली मीडिया पर पाकिस्तान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं और क्या क्या छापा जा रहा है, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने किस तरह से कमाल महारत से इसराइल को तारीख के बदतरीन मुकाम पर ला खड़ा किया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान यकीनी तौर पर एक मुस्लिम उम्मा के ऐसे लीडर हैं जो पूरी उम्मत को लीड करने की सलाहियत रखते हैं। किस तरह से उन्होंने कमाल महारत से खारजा पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के बगल बच्चे इसराइल को न सिर्फ जंगी महाज पर धूल चटाई बल्कि खारजा महाज पर भी इसराइल को अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुक काम न आया। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जिसके लिए पूरी दुनिया फलस्तीनियों की आवाज बनी है। जी हाँ दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी कौंसिल ने फलस्तीनी इलाकों और इसराइल में मुनज़्ज़म ज़्यादतियों की खुली तहकीकात का फैसला कर दिया है और OIC की जानिब से करारदाद पाकिस्तान ने पेश की, जहां 47 रुकनी कौंसिल में करारदाद 24 वोटों से मंजूर की गई। करारदाद के तहत मशरक़ के वुस्ता में कई दहाइयों से जारी तनाज़े की बुनियादी वजूहात भी सामने लाई जाएंगी। और दूसरा, इसी मामले में गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इजलास में OIC को कामयाबी हुई है और OIC में पाकिस्तान ने करारदाद पेश की, जो कि एक गैर मामूली कामयाबी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसराइल ने तहकीकात में ताउन न करने का ऐलान किया है। दोस्तों, वैसे तो 24 ममालिक के वोट की वजह से इसराइल के खिलाफ तहकीकात की करारदाद मंजूर हुई है और अगले 2 हफ्तों के दौरान इसराइल की जानिब से फलस्तीन में गजा के इलाकों पर किए जाने वाले जंगी जुराइम की तफसीलात सामने लाई जाएंगी। दोस्तों, इसी को लेकर इसराइली अखबार द येरूशलेम पोस्ट उसमें पाकिस्तान का नाम लेकर क्या क्या कहा जा रहा है, तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, इसराइल की वजारत खारजा के जनरल मैनेजर एल्वन शोपस ने पाकिस्तान पर तनकीद शुरू कर दी है। उसने कहा है कि पाकिस्तान शीशे के घर में रह रहा है, वो इसराइल के खिलाफ करारदादें पास करवा रहा है। पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान को उस तरफ देखना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका, जो कि पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक का अलंबरदार बनता है, उसकी जानिब से इस करारदाद के पास होने पर अफसोस का इजहार किया गया कि इसराइल के खिलाफ जंगी जुराइम की तहकीकात नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एल्वन शोपेस की जानिब से जो ट्वीट की गई वो इसराइल की वजारत खारजा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रीट्वीट भी किया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पाकिस्तानी वजारत खारजा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक एलामिया जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 27 मई मकबूजा फलस्तीनी इलाके बशमूल मशरकी यरूशलेम में इंसानी हुकूक की खौफनाक सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन का खुसूसी इजलास हुआ है और उसमें पाकिस्तान की जानिब से जो कामयाबी हासिल की गई है उसके बारे में भी आगाह किया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि वर्चुअल इजलास में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने फलस्तीनियों का इंडिया के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर से मुवाजना करते हुए कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर के मामलात में अहम किरदार अदा करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर और फलस्तीन के हालात में मुमासलत है, दोनों मुकामात के शहरियों के इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं और हमारा मुतालिबा है कि दोनों मुकामात के शहरियों को हक़ खुद इरादियत हासिल हो। दोनों ही मामलात में अक़वाम मुत्तहिदा को अपना किरदार अदा करना चाहिए। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल ने इसराइल और हमास के माबैन हालिया लड़ाई में तहकीकात के लिए इसराइल के खिलाफ वोट दिया है और इस तंजीम ने इस्लामी ममालिक के ग्रुप की जानिब से जो करारदाद पेश की उसको 9 के मुकाबले में 24 वोटों से मंजूर किया गया। लेकिन अमेरिका बहादुर की जानिब से बड़ा ही मुसीका खेज बयान आया है, वो ये है कि इस फैसले से खित्ते में अमन लाने की पेशरफ खतरे में पड़ सकती है। 11 दिन की इस लड़ाई के दौरान गजा में बच्चों और खवातीन समेत कम से कम 242 अफराद मारे गए, जबकि इसराइल में 13 हलाकतें हुई। दोस्तों, मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में आपको बताया था कि किस अंदाज से पाकिस्तान ने कामयाब सफारतकारी करके पूरी दुनिया के सामने इसराइल का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया है।
अब आप देखें तो पूरी दुनिया के तूलो अर्ज में अमेरिका के प्रेशर को नजरअंदाज करते हुए यूरोपीय ममालिक के अंदर भी इसराइल के खिलाफ करारदादें पेश की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज आयरलैंड की पार्लियामेंट के अंदर इसराइली मुजालिम के खिलाफ करारदाद पेश की गई और उसे मंजूर भी किया गया और तमाम आयरलैंड की असेंबली के मेंबरान ने चेहरों के ऊपर फलस्तीन के झंडों वाले मास्क पहन रखे थे और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि अब वक्त आ गया है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। और इसके साथ ही आयरलैंड की जानिब से ये बयान भी सामने आया कि आयरलैंड दुनिया का वाहिद यूरोपीय ममालिक का पहला मुल्क है जिसने इसराइल के खिलाफ आवाज उठाई है। और दोस्तों सिर्फ आयरलैंड में नहीं, यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक और बरतानिया की असेंबली के अंदर भी इसराइल के खिलाफ बयान सामने आ रहे हैं। अमेरिका इसराइल को बचाने में नाकाम हो चुका है और इसराइल की जानिब से मजलूम फलस्तीनियों पर किए जाने वाले मुजालिम के हिसाब लेने का वक्त आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने 5th जनरेशन वारफेयर के अंदर जो मुकाम हासिल किया है वो पूरी दुनिया में किसी मुल्क को हासिल नहीं है। पाकिस्तान ने इंतहाई कामयाबी के साथ खेल खेलते हुए दीगर खिलाड़ियों को बिल्कुल बाहर रखा और वार प्लान हमास को दिया। हमास को बताया कि उन्हें किस तरह से जंग लड़नी है। यानी इस जंग में आपने देखा होगा कि ना तो लिबनान की हिजबुल्लाह मैदान में आई और ना ही ईरान की जानिब से बराह रास्त उसके अंदर अटैक किए गए। पूरी दुनिया को वाज़ेह तौर पर पैगाम भी दिया गया और सफारती महाज पर पूरी दुनिया को बताया गया कि इसराइल कितना जुल्म सितम कर रहा है। अगर दीगर ममालिक जैसे पाकिस्तान, तुर्की, हिजबुल्लाह, मिस्र और जॉर्डन और ईरान मैदान में आ जाते तो इसराइल मजलूम बन जाता और पूरी दुनिया में मुसलमान जालिम कंसीडर होते। लेकिन जिस तरह से वार प्लान किया गया उससे न सिर्फ मैदान जंग में इसराइल को धूल चाटनी पड़ी बल्कि आलमी महाज पर अब इसराइल के खिलाफ जो करारदादें पास हो रही हैं और पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, इसने अमेरिका की तमाम तर कोशिशों के बावजूद इसराइल को तनहा कर दिया है। और आने वाले दिनों में जो हालात नजर आ रहे हैं कि मसला फलस्तीन बहुत जल्द इंशाल्लाह हल हो जाएगा। दोस्तों जंग के आखिरी अयाम में आपको पता होगा कि जॉर्डन और लिबनान की जानिब से इसराइल की तरफ कुछ मिसाइल फायर किए गए और उसके बाद इसराइल की जानिब से भी जॉर्डन में हमला किया गया। दोस्तों अब इन तमाम बातों की कड़ियों से कड़ियां आपने खुद मिलाते जाना है। उसके बाद आपने देखा कि मिस्र और जॉर्डन की जानिब से बॉर्डर्स खोल दिए गए, हिजबुल्लाह की जानिब से मैदान में उतरने की धमकी दी गई। लेकिन इसके साथ ही खबरें सामने आती हैं कि इसराइल की जानिब से मिस्र और कतर के जरिए गैर मशरूत जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों ये वही इसराइल था जो कह रहा था कि हम अपने बड़े टारगेट अचीव करने तक फलस्तीन पर हमले जारी रखेंगे और तब तक हमले करेंगे जब तक हम जरूरी समझेंगे। दोस्तों इसराइली वजीर आजम की कोशिश थी कि किसी तरह से वो इसराइल की मेन लीडरशिप खास तौर पर इस्माइल हनिया को टारगेट करें और उसे वॉर ट्रॉफी के तौर पर पेश कर सकें। लेकिन इसराइल की जानिब से तमाम तर कोशिशें नाकाम हुई, इंटेलिजेंस बुरी तरह से नाकाम हो गई और उसके बाद जब जो बाइडन की जानिब से फोन करके बताया गया कि पाकिस्तान और तुर्की मैदान जंग में उतरने वाले हैं तो इसके फौरी बाद सिर्फ 12 घंटों के अंदर अंदर जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।